बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि आज ही के दिन भारत माँ ने दो महान विभूतियों को, वीर सपूतों को जन्म दिया था। उनमें से एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वीडियो लेकर क्यों आई हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का हमारा जो आज़ादी का उत्सव मनाया गया था वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था, और पूरे वर्ष इसमें ऐसे कार्यक्रम किए जाने हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को ये पता चल सके कि इन वीर सपूतों ने, इन महान विभूतियों ने हमारे देश के लिए अपना जीवन कैसे अर्पण कर दिया था। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था और पत्नी का नाम सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई लंदन से की थी। उसके बाद एक केस के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पर उन्होंने काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, जो अत्याचार होता था, उनके साथ जो शोषण होता था, वो देखकर गांधी जी बहुत व्यथित हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत आए, और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी से प्रयास करने को कहा। गांधी जी ने अपना भारत में जो पहला आंदोलन शुरू किया वो चंपारण आंदोलन शुरू किया 1917 में। उसके बाद गांधी जी रुके नहीं। 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि किसी भी तरह का सहयोग अंग्रेजों के साथ नहीं करना। असहयोग आंदोलन को लोगों का बहुत सहयोग मिला। असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसको चौरी चौरा की घटना कहते हैं। उसमें एक थाने में आग लग गई थी चौरी चौरा नामक जगह पर, जिसमें कुछ नागरिक और पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसके लिए दांडी मार्च भी किया, और जो सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ वो था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अपील की कि भारत को आज़ाद करने के लिए अपना पूरा सहयोग दें, और इसी दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो का। गांधी जी ने किस तरह से अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, इसको देखते हुए आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में ये तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात पे यकीन करेगी कि हाड़ मांस का बना कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने इस धरती पर जन्म लिया था। चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में कहा, अधनंगा फकीर। इस गांधी जी केवल एक धोती पहनते थे, वो भी स्वयं द्वारा काती हुई धोती उन्होंने पहनी थी, ताकि भारत को गुलामी से आज़ादी दिला सकें। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत के विभाजन के साथ, इस विभाजन से गांधी जी बहुत दुखी थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। उनके अंतिम शब्द भी राम, वो राम को बहुत मानते थे, और राजा हरिश्चंद्र की कहानी से उन्होंने प्रेरणा ली थी। और गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के
राजघाट में है, जहाँ पर आज भी लोग उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी थी, बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी देश के आज़ादी में अपना सब कुछ लुटा दिया था। अंत में मैं गांधी जी का पर एक गाना गाना चाहूँगी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। अब हम बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद और माताजी का नाम राम दुलारी था। उनकी पत्नी का नाम ललिता था। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 18 माह के थे, उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। इसलिए उनकी माताजी उनको लेकर ननिहाल में चले गई थी। वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ। इनका जो बचपन है, इनका जो जीवन है, अभाव में बीता। लेकिन इनका जो जीवन था बहुत ही सादगीपूर्ण था, बहुत ही सरल स्वभाव के ये थे। नेहरू मंत्रिमंडल में ये रेल मंत्री रहे थे। उनके समय में एक रेल दुर्घटना हो गई थी और जब रेल दुर्घटना हुई थी, इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे हम समझ सकते हैं कि उनका जो नैतिक जीवन था कैसा रहा होगा। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और नेहरू जैसा व्यक्तित्व कोई है ही नहीं। लेकिन शास्त्री जी को इतनी आसानी से प्रधानमंत्री चुन लिया गया और शास्त्री जी के नाम का किसी ने भी विरोध नहीं किया और उनको आसानी से देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। ये 1966 तक, 1964 से लेके 1966 तक देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था और इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी और इनका जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट के नाम से जानते हैं। अंत में मैं इन दोनों महान विभूतियों को नमन करना चाहूँगी। धन्यवाद।